subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, अभी जो आपने स्टार्ट पे एक इफ़ेक्ट देखा है, ये आपने अक्सर कई जगहों पे यूज़ हुआ देखा होगा। ख़ास तौर पे जब हम किसी पिक या फिर किसी प्रोडक्ट की इमेज का कंपैरिजन करते हैं तो ये इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपको सेम ऐसा ही इफ़ेक्ट क्रिएट करना है तो आप किस तरह कर सकते हो। इसके लिए मैं दो सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा। फर्स्ट जो है वो है फोटोशॉप एंड जो सेकंड है वो है आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट की जगह आप एडोबी प्रीमियर प्रो भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आज की वीडियो के अंदर जिसमें आपको सिखाऊंगा वो है आफ्टर इफेक्ट। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह हम इन दोनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए ये एक बहुत ही खूबसूरत सा इफेक्ट बना सकते हैं। ओके जी, ये हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने आफ्टर इफेक्ट को ओपन किया हुआ है। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आपको ये फ़ोटोशॉप के अंदर क्या काम करना है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा काम नहीं करना आपको फ़ोटोशॉप के अंदर। जस्ट क्या करना है, यहाँ पे देखें तो ये वो इमेज है जो अभी आपने इस वीडियो के स्टार्ट पे भी देखी थी। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास इमेज है। आपने फ़ोटोशॉप के अंदर जस्ट ये करना है कि ये जो इमेज है इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेना है। और याद रखिएगा कि इस इमेज और इस इमेज का जो साइज़ होगा वो आपने सेम रखना है। मतलब कि ये फ़ोटो है, इसका आप बैकग्राउंड चेंज करोगे तो इसका जो साइज़ है इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आपने सेम टू सेम ही रखना है। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं एक दफ़ा फिर प्ले करके दिखा देता हूँ। वैसे तो आप स्टार्ट पे भी देख चुके हो, ये देखिए, ठीक है, ये देख सकते हो। एंड यहाँ पे ये देखिए तो कुछ इस तरह आप इसको इमेज में भी इस तरह रख सकते हो। ये मैंने फाइबर की गिग क्रिएट की थी तो वहाँ पे मैंने ये इमेज लगाई थी। ये मेरे वैसे बेटे की इमेज है। तो इसका आपने कर लेना बैकग्राउंड चेंज। ये काम करने के बाद अब हम आते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ये हमने कर लिया आफ्टर इफेक्ट को ओपन और यहाँ पे न्यू कंपोजिशन लेंगे। याद रखिएगा, अगर आप लोगों को आफ्टर इफेक्ट यूज़ नहीं भी करना आता तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये जो कम से कम ये मैं यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह ये इफेक्ट क्रिएट करूँगा, ये आप लोग आसानी के साथ बना सकोगे। आफ्टर इफेक्ट ओपन करें, न्यू कंपोजिशन, एंड यहाँ से आपने अपनी कंपोजिशन का जो आपने साइज़ रखना है वो रख लेना है। मैं यहाँ से 1920 एंड 1080 फुल एचडी ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप कंपोजिशन का जो नाम है वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, ओके कर देना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपने एक दफ़ा वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे तो आपको ये सारी उम्र नहीं भूलेगा। तो अब आपने क्या करना है, ये हमने न्यू कंपोजिशन भी ले ली है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों इमेज को सिलेक्ट करें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करें आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, इसे हम कर देते हैं जी फिट टू कंपोजिशन। सॉरी, ये उल्ट हो गया। यहाँ से इसे फिट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये जो इमेज है, अभी इसको हमने क्या करना है, कंपोजिशन का जो साइज़ था वो थोड़ा सा हमने गलत पिक कर लिया क्योंकि ये जो है ये ज़्यादातर वर्टिकल है और जो हमने कंपोजिशन का साइज़ लिया वो क्या था, हॉरिजॉन्टल था। तो इसे अब क्या करते हैं, हम चेंज कर ही लेते हैं। अगेन आते हैं यहाँ पे कंपोजिशन न्यू सॉरी चलो न्यू कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हम कर देते हैं जी विड्थ है, विड्थ कर देते हैं 900 एंड यहाँ से लॉक हटा देते हैं ताकि डिफरेंट वैल्यू हम इनपुट कर सके। ठीक है, ये 900 बाई 1800 ये ज़्यादा छोटी हो गई है। कंपोजिशन सेटिंग एंड यहाँ से इसे मैं 15 कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगेन आता हूँ, इन दोनों पिक को करूँगा मैं सिलेक्ट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा आफ्टर इफेक्ट के अंदर। अब थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, इसे हम शिफ्ट के साथ कर लेते हैं ये। ठीक है,
ऐसे ही क्या करते हैं हम, ठीक है, ये दोनों हो गई हैं। अब यहाँ से अगर इसे मैं हाइड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है, ठीक है। ये अब आ गया, इसे मैं थोड़ा सा इधर से आपको 50 आई थिंक ज़्यादा हो गया है, 25, ठीक है 25 काफ़ी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये दो हमने इमेज रख ली, आप देख सकते हो 2 लेयर हैं, एक में बैकग्राउंड चेंज वाली है, एक में ओरिजिनल इमेज है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टूल नज़र आ रहा होगा रेक्टेंगल का, इसको क्या करना है आपने कर लेना है सिलेक्ट। अब सेम वैसे ही अगर आप कहते हो तो सेम वैसे ही ट्रांजिशन बना लेते हैं। अभी ये देख सकते हो ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इमेज को कर लेना है सिलेक्ट। याद रखिएगा इमेज आपकी सिलेक्टेड होनी चाहिए। एंड मैं इसे क्या करता हूँ जी, ये कुछ इस तरह इसे ले आते हैं मैं इस पॉइंट को स्टार्ट पे। एंड यहाँ पे ये देखें मास्क की ऑप्शन है, मास्क की ऑप्शन पे यहाँ पे मास्क पाथ, इस पे आपने चेक लगा लेना है। एंड इससे मैं यहाँ से थोड़ा सा ये 3 सेकंड तक ले आता हूँ। एंड यहाँ से ये जो टूल है सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और ये नोड सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ दूसरा सेलेक्ट करें एंड इसे शिफ्ट के साथ आगे मूव कर दें, ठीक है। अब आते हैं वापस फर्स्ट पेज जी, से मैं थोड़ा सा जो है ना ये कर देता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा सा करता हूँ जूम एंड आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह ये देख सकते हो बन गया, ठीक है। अगर आप इसकी स्पीड या कम या ज़्यादा करना चाहो तो वो आप इसे पकड़ें एंड इसे 6 पे ले जाएं। अब ज़्यादा समझे कि स्लो स्पीड में ये मूव करेगा, ये देख सकते हो। अगर आपने ज़्यादा फास्ट करना है तो डेफिनेटली इसको इसके पास लेके जाएंगे फर्स्ट वाले पॉइंट के, तो अब ये फास्ट मूव करेगा, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया है, मास्क टूल जो था मास्किंग की है इस पर, ठीक है। मास्क टूल तो नहीं कह सकते, टूल भी कह सकते हो। जस्ट ये याद रखिएगा कि जब आपने यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके ये चीज़ करनी है, मास्किंग करनी है, तो आपके पास यहाँ से वो लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए। ये देखिए आप कोई सिलेक्ट नहीं है। अब मैं इसे लेता हूँ तो अब यह क्या करेगा, एक रेक्टेंगल शेप ड्रा कर देगा, जो कि हमें यहाँ पे शेप नहीं चाहिए। जब भी यहाँ पे इसके थ्रू आपने यहाँ पे मास्क लगाना है तो यहाँ से आपकी वो लेयर जो है वो सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको ये रेंडर कैसे करते हैं ये भी बता दूं, क्योंकि मैंने बताया था कि जिन लोगों ने प्रीमियर कभी भी नहीं, सॉरी आफ्टर इफेक्ट कभी भी यूज़ नहीं किया, वो भी ये वीडियो देखने के बाद इसको क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्या करते हैं, सिंपली कंट्रोल M एंड उसके बाद मैं इसकी यहाँ से जो सेटिंग है वो कर देता हूँ। AVI मुझे नहीं चाहिए, मैं क्विक टाइम ले लेता हूँ। एंड यहाँ से जो चैनल है RGB प्लस अल्फ़ा, ओके। एंड यहाँ पे आके इससे डेस्कटॉप एंड नेम दे देते हैं, ठीक है। सेव एंड रेंडर। याद रखिए जब भी हम आफ्टर इफेक्ट से फाइल को रेंडर करते हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा होती है, उसे आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे इसे प्ले करके देखते हैं किधर गई है, किधर गई है, ये देखें, ठीक है। ये भी 3 सेकंड का ही हमने बनाया था, आप इसको चाहो तो रिपीट कर सकते हो। अब ये 3 सेकंड का ही अगर साइज़ देखें तो ये देख सकते हो ऑलमोस्ट 400 प्लस MB का है, तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने एक बहुत सी छोटी सी लेकिन बहुत ही यूज़फुल जो ट्रांजिशन या फिर इसे इफेक्ट कह सकते हो आफ्टर इफेक्ट के अंदर इसे किस तरह क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में सिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।